हाय फ्रेंड्स, स्टडी इंडियन ऑफिसर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर में हम जानेंगे मराठा साम्राज्य के इतिहास के बारे में, जिसमें हम मराठा साम्राज्य का उदय, शिवाजी और उनका शासन, मराठा और पेशवा, आंग्ल मराठा संघर्ष और पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में जानेंगे। तो ये सभी टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, When was शिवाजी born and when did he assume the title of छत्रपति? शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? आपके ऑप्शन है 1626, 1675, 1625, 1671, 1627, 1661, 1627 और 1674। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1627 और 1674। तो जो शिवाजी का जन्म हुआ था वो हुआ था 1627 ईस्वी में पूना के शिवनेर नामक स्थान पर हुआ था। और बात करें अगर उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की, तो उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी थी सन 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? आपके ऑप्शन है पुरंदर, रायगढ़, सलार, शिवनेर। आप तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सलार। तो शिवाजी ने मुगलों को सलार के युद्ध में हराया था। और सलार का युद्ध हुआ कब था? सलार का युद्ध हुआ था सन 1672 ईस्वी में। बात करें अगर रायगढ़ की, तो रायगढ़ में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था 1674 ईस्वी में। रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक कराया था, जिसके बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है रायगढ़, सतारा, पुरंदर या फिर तंजौर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, रायगढ़। तो मैंने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन बताया था कि 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किलों में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। राज्याभिषेक कराने के बाद इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी थी और उसी के बाद इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजीज गुरु? शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है रामदास, तुकाराम, वामन पंडित या फिर गागा भट्ट। तो इसमें जो आपको सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामदास। बात करें अगर हम गागा भट्ट की, तो जब शिवाजी का 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में जब राज्याभिषेक हुआ था, तो वो किस पंडित ने कराया था? वो कराया था गागा भट्ट नामक पंडित ने कराया था, जो कि ये बनारस का रहने वाला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान वाज हेल्पिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच रूलर? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य संबंध प्रबंध में सहायता करती थी? आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर शिवाजी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी। तो जो अष्टप्रधान हुआ करते थे वो हुआ था शिवाजी के दरबार में हुआ करते थे। तो जैसे अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार अकबर के दरबार में याद करिए नवरत्न हुआ करते थे, जिसमें बीरबल प्रमुख रहते थे। तो ठीक उसी प्रकार अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ शिवाजी द फॉरेन मिनिस्टर वाज नोन एज। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? आपके ऑप्शन है सुमंत, आमत्य या फिर सर ए नौबत या फिर सचिव। तो इसका जो उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सुमंत। तो जो शिवाजी के शासनकाल में जो विदेश मंत्री हुआ करता था उसको हम सुमंत कहते थे। और जो आमत्य हुआ करता था वो आपका वित्त मंत्री हुआ करता था, वो पैसे से जुड़ा लेन देन देखा करता था। और जो ये सर ए नौबत हुआ करता था, ये जो शासक रहता था, शासक का ये सेनापति रहता था। शासक के सेनापति को हम सर ए नौबत कहते थे। और ये जो सचिव रहता था, ये राजा के जो पत्र व्यवहार, जो पत्राचार का और जो राजकीय मोहर जैसे दफ्तरी रूप में जो काम काज होते थे उसको ये सचिव संभालता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ औरंगजेब्स डेथ द मराठा लीडरशिप वॉज
इन द हैंड ऑफ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? आपके ऑप्शन है संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या फिर ताराबाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई। तो जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो राजा बनता है वो राजा राम, जो शासक बनता है वो राजा राम बनता है। तो राजा राम की मृत्यु हो जाती है 1700 ईस्वी में। तो अब बात करेगा औरंगजेब की मृत्यु की, तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। तो जब राजा राम की 1700 ईस्वी में मौत हो जाती है तो उसके बाद इनकी जो पत्नी रहती है ताराबाई, तो इनका जो अल्पायु पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय, तो उन शिवाजी द्वितीय को ही गद्दी में बैठाते हैं तथा ताराबाई उसकी अंगरक्षक के रूप में नियुक्त हो जाती है। तो उस समय जो नेतृत्व मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके हाथ में था? वो ताराबाई के नेतृत्व में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉल्ड ऑफ द फाइटर पेशवा? निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? आपके ऑप्शन से बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव या फिर बालाजी विश्वनाथ। इसका जो सही उत्तर है वो है बाजीराव प्रथम। ये क्योंकि काफ़ी मतलब ये अपने युद्ध के लिए ही लड़ाकू पेशवा के नाम से जाने जाते थे। जो शिवाजी की गुरिल्ला पद्धति नामक जो युद्ध पद्धति थी ये उनसे काफ़ी प्रभावित थे, तो अपने युद्ध में उस गुरिल्ला पद्धति का काफ़ी प्रयोग करते थे। इस वजह से इन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो साहू जी थे तो उन्होंने इनकी प्रशंसा में कहा था कि आप एक निस्संदेह ही एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो आपकी इस कार्य कौशल से, आपके इस वीरता से मराठा साम्राज्य का जो पताका है वो अटक से लेकर कटक तक लहराए जाएंगे। तो जो लड़ाकू पेशवा थे उन्हें बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वॉज नॉट अ सिल्वर कॉइन इन द किंगडम ऑफ छत्रपति शिवाजी? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? अब रजत मुद्रा की बात करें अर्थात चांदी की मुद्रा नहीं थी। आपके ऑप्शन है रुपया, लारी, टका या फिर रुका। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है रुका, क्योंकि जो रुका मुद्रा थी वो तांबे की मुद्रा थी और बाकी ये जो शेष 3 मुद्रा रुपया, लारी और टका ये सब चांदी की मुद्राएं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रॉयल कैवलरी ऑफ शिवाजी महाराज कॉल्ड? शिवाजी महाराज की शाही घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन से बरगीर, रिसाल, सिलाधारी या फिर दबीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, बरगीर। तो जो शिवाजी महाराज की जो घुड़सवार सेना थी उसको 2 भागों में बांटा गया था, एक बरगीर थी और दूसरी सिलाधारी थी। तो बरगीर में जो रहते थे वो स्थायी घुड़सवार रहते थे और जो सिलाधारी जो मतलब घुड़सवार की सेना थी उसमें अस्थायी सेना रहती थी, वो केवल युद्ध के समय ही काम आती थी। और जो शाही घुड़सवार सेना थी वो बरगीर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन बाई व्हाट नेम? सुरक्षा हेतु मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन से सरदेश मुखी, चौथ, अववाव या फिर जमदानी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चौथ। तो जो चौथ नामक कर हुआ करता था वो मराठी लोग अपने जो पड़ोसी देश हुआ करते थे उनसे लिया करते थे। तो इस कर को लेने के बाद उनको आश्वासन दिया जाता था कि मराठों का जो आक्रमण होगा लूट-पुट से बचने का आश्वासन उनके पड़ोसी देश को दिया जाता था। और जो चौथ नामक कर हुआ करता था वो कुल कृषि का 1/4 भाग हुआ करता था। बात करेगा सरदेश मुखी वाले कर की, तो जो सरदेश मुखी कर हुआ था वो मराठे अपने ही देश के लोगों से लेते थे और उस कर में उस देश के लोगों को मानना पड़ता था कि उनके जो प्रधान है वो छत्रपति शिवाजी ही हैं। जो सरदेश मुखी जो कर हुआ करता था वो कुल कृषि का 1/10 भाग हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द मराठास? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कर निर्धारण प्रणाली से संबंधित है? आपके ऑप्शन है इक्का और जागीर, चौथ और सरदेश मुखी, जट और सवर, पोलाव और परूती।
तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी। मैंने अभी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, चौथ और स्वदेशमुखी कर। तो जो चौथ हुआ करता था वो 1/4 भाग हुआ करता था, और जो स्वदेशमुखी कर हुआ करता था वो 1/10वां भाग हुआ करता था कुल कृषि का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको मैच करना है कि किस मंत्री के पास कौन सा कार्यभार था। जैसे दिया गया है पेशवा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, आमत्य, अकाउंट ऑफ द एम्पायर, सचिव, इंटरनल अफेयर्स ऑफ करस्पॉन्डेंस, सुमंत, फॉरेन अफेयर्स। तो ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है प्रशासन की देख रेख करना। तो ये जो किसके पास था, ये पेशवा का काम हुआ करता था। तो जो प्रशासन की देख रेख का काम हुआ करता था वो पेशवा का काम था। अकाउंट्स ऑफ द एम्पायर अर्थात मतलब वित्त मंत्री, राजस्व का जो लेखा जोखा रखता था वो काम हुआ करता था आमत्य का। और इंटरनल अफेयर्स एंड करस्पॉन्डेंस अर्थात आंतरिक मामले और पत्र व्यवहार संबंधी कार्य को देखना वो कार्य हुआ करता था सचिव का। फॉरेन अफेयर्स अर्थात विदेश मंत्री, तो ये काम हुआ करता था सुमंत का। तो इसमें ए का 1 है, इसे इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ये कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। A1, B2, C3 और D4। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज एंडेड विथ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के साथ समाप्त हुआ था। आपके ऑप्शन से सालबाई की संधि, बेसिन की संधि, पुणे की संधि या फिर मंगलौर की संधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेसिन की संधि। तो जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो समाप्त हुआ था वो बेसिन की संधि के तहत समाप्त हुआ था। बात करें अगर सालबाई की संधि के तहत, तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो सालबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था, और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ था। बात करें अगर मंगलौर की संधि की बात करें तो ये संधि हुई थी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। आपके ऑप्शन से 1526 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1556 ईस्वी या फिर 1857 ईस्वी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी। तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो मराठों और जो अफगान सेनापति था अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बहुत बुरी तरह से हराया था। बात करें अगर 1526 ईस्वी की, तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।